Hello, everyone, and welcome to Government Crackers. Today in this particular session, we are going to talk about the EKT examination that is there in the FCAT. So, EKT stands for Engineering Knowledge Test, and in this session, basically, we'll be talking about the complete blueprint of the EKT examination because there have been lots many doubt regarding the EKT examination. There has been doubts regarding what is EKT exam, what is the exam pattern, the syllabus, and the strategy. Definitely, because it is such an examination which needs to be qualified if you're going for the technical branch, and you have to cover all the technical syllabus. So, what strategy one needs to follow, we'll be discussing all these in this particular session. All right. So let's start with what is EKT. So EKT basically stands, जैसे मैंने बताया, it is engineering knowledge test which is in short form called EKT, and it is a test of engineering graduates who apply for technical branches. यानी EKT एग्ज़ाम सिर्फ उन लोगों को देना है जो एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करते हैं. जो नॉन टेक में जाना चाहते हैं, यू हैव द ऑप्शन वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. तो आप अगर नॉन टेक क्लिक कर देंगे तो आपको EKT एग्ज़ाम नहीं देना, आपको सिर्फ FCAT एग्जामिनेशन देना है. जिनको टेक्निकल ब्रांच में इंटरेस्ट है उनको FCAT प्लस EKT में अप्लाई करना होगा और अपीयर करना होगा, एंड ऑल्सो उन्हें दोनों ही एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्वालिफाई भी करना होगा. सो EKT एग्ज़ाम आपका FCAT एग्जामिनेशन के साथ ही होता है. पहले आप FCAT एग्ज़ाम देते हैं, उसके कुछ टाइम बाद यू गिव EKT एग्ज़ाम. ठीक है. Who can write EKT एग्ज़ाम? अब अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन. सो जैसे मैंने बोला, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जिन्हें टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट होता है, एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका ये मैंडेटरी टेस्ट है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है. उसके बाद ही आप कोई टेक्निकल ब्रांच जो है एयरफोर्स की ज्वाइन कर सकते हैं. स्कीम ऑफ सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निकल ब्रांच, यानी EKT के सिलेबस की यहाँ पे बात हो रही है. सो EKT जो है आपका, इट इज़ एन एग्जामिनेशन जो टेस्ट करता है बेसिक लेवल पे आपके इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल नॉलेज को. यानी अगर आप किसी भी टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका क्योंकि ग्रेजुएशन है तो कितना टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, सो उसका बहुत ज़्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं. सो एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक पैरामीटर है जो आपको पता होना चाहिए वंस यू गोइंग टू जॉइन द टेक्निकल ब्रांच. तो इसके लिए जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्री फाइनल ईयर में हैं, यानी अपने लास्ट ईयर में हैं, वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. यानी ऑल दोज ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं FCAT में अप्लाई करने के लिए. ठीक है. और आपको EKT देना होगा. और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें मैंने मेंशन देखिए किया हुआ है हाईलाइट. 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं. 45 मिनट्स मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए. पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, FCAT आपका 2 घंटे का एग्जामिनेशन है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं. मैक्सिमम मार्क्स आर 300, यानी एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स. उसी तरह EKT एग्जाम 45 मिनट्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है. 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. 3 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन, सो 150 इज योर मार्क. जो नेगेटिव मार्किंग होती है एवैल्यूएशन प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो हर सही आंसर देने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और हर गलत आंसर देने के लिए 1/3 दैट इज़ 1 मार्क आपका जो है, चाहे आपका EKT एग्ज़ाम हो या FCAT एग्ज़ाम हो, इसमें डिडक्ट हो जाता है. ठीक है. अब EKT जैसे मैंने बोला कब कंडक्ट होता है, तो जब आपका FCAT एग्जामिनेशन का पेपर 2 घंटे आप ख़त्म करते हैं, उसके जस्ट इमीडिएट बाद ये जो है टेक्निकल ब्रांच का पेपर EKT ये कंडक्ट होता है FCAT में. ठीक है. प्रोसेस क्या होता है इसके लिए? जो आपका इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है ये सिर्फ टेक्निकल ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ. जब आप FCAT क्वालिफाई कर लेते हैं, सो EKT क्वालिफाई करने के बाद आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, आपका SSB इंटरव्यू होता है जो आप गिव अप करते हैं. उसके बाद आपका जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अपेयर कर रहे हैं उन्हें PABD टेस्ट देना होता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं दोनों ही FCAT में और EKT एग्जामिनेशन में. सिलेबस की बात करते हैं.
जो आपका सिलेबस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो देयर आर फ्यू फंडामेंटल थिंग्स जिन्हें एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को पता होना चाहिए, एंड उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हैं एंड अलाइड टॉपिक्स होते हैं सब्जेक्ट्स के ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको कवर करना है। जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गई, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच टॉपिक्स इसमें आपको जो कवर करने होंगे वो होगा जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क डिज़ाइन, एनालॉग डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, स्विचिंग थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो दीज आर फ्यू सेगमेंट्स जिनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है ईकेटी में पूछे जाते हैं। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द अलाइड इंजीनियरिंग टॉपिक्स, तो आपका कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रडार थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एंटीना, वेव प्रोपगेशन एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग रिलेटेड सब टॉपिक्स अलाइड टॉपिक्स में कहूँगी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। Talking about the mechanical engineering, so it is thermodynamics, fluid mechanics, machines, engineering mechanics, material science, thermodynamics, manufacturing science, and machine drawing. For your allied engineering topics, it is aerodynamics, flight mechanics, aircraft structures, power plant engineering, industrial engineering, and automobile इंजीनियरिंग। जो फंडामेंटल पार्ट होता है इंजीनियरिंग का, दैट इज सेम फॉर एवरीवन, दैट इज इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये फंडामेंटल है। दिस इज यूजुअली सेम फॉर एवरी ब्रांच। तो चेंजेस आते हैं आपके स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स में एंड इंजीनियरिंग टॉपिक्स में। फॉर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, द स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स आर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। For your allied engineering topics, it is switch theory, computer networks, radar, instrumentation, and IT. All right. सो सैम्पल क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अब क्वेश्चन ये आएगा कि किस तरह से हम कवर करें। तो सबसे पहले ईकेटी एग्जामिनेशन क्योंकि टोटली बेस्ड होता है आपने 4 साल किस तरह से अपनी पढ़ाई की, आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। अगर आपको लगता है तो आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, बट अगेन इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। जब आप उसे पढ़ने बैठते हैं 4 साल के सिलेबस को कवर अप करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ में पूछे भी जा सकते, नहीं भी पूछे जा सकते, वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट मॉडरेट लेवल के, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा डेप्थ में आते हैं, बट जैसे मैंने बता दिया आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स, उनको आपको एटलीस्ट कवर अप करना है। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लोगी तो नो डाउट आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज, अगर आपको ईकेटी एग्जाम क्लियर करना है, सो यू नीड टू सॉल्व आपके जो भी 4 साल का पूरा एग्जामिनेशन जो पैटर्न है आपका ग्रेजुएशन का, उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड आप एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें। उससे बेनिफिट ये होगा कि जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आप ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा, तो यू विल गेट टू नो योर द फील्ड विच यू आर लैगिंग बिहाइंड, और उस टॉपिक पे जाके आप अपने ग्रेजुएशन के स्टडी मटेरियल की हेल्प से पढ़ाई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव द स्टडी मटेरियल, वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट हैव, विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद दैट इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है। सो सैम्पल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा इसमें से सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सो इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन। देन इज योर डेटा रिकॉर्डिंग एरिया बिटवीन ब्लैंक गैप्स एंड मैग्नेटिक टेप इज कॉल्ड। On a system flowchart, the online manual keeping of input data is identified using example of hierarchical data structure. ठीक है। So there are certain sets, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, जैसे मैंने बोला, तो आप इजीली जो है एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जामिनेशन में, कुछ सैम्पल्स जो मैंने आपको दिखाए। नाउ फॉर योर प्रैक्टिस बेसिस, इफ़ यू वांट questions or question bank regarding the EKT exam, so we have on the website www.governmentcrackers.com, we have a complete set of 5,000 plus question bank for EKT individual subjects also required। आपको अगर नोट्स में प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं है आपके पास, तो यू कैन गेट द नोट्स ऑल्सो, बट फिर भी मैं कहूँगी कि नोट्स के लिए आप प्रेफर करिए कि आपने जो भी पढ़ाई की अपने सेमेस्टर्स में, आप उनको फॉलो करें और यहाँ से क्वेश्चन बैंक लेके आप उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, सो दैट बाय द एंड ऑफ जनवरी एंड स्टार्टिंग फेब्रवरी यू कैन बी प्रिपेयर्ड एंड अश्योर्ड, एंड
and you can complete these 5,000 plus question bank for EKT examination. So all you need to do is you need to go to the website www.governmentcrackers.com, and there you can avail the study material not only for EKT examination but for FCAT examination also, where you'll be getting video lectures, more than 500 plus video lectures of individual topic in detail for math section also, for current affairs and GK section also, are a very affordable and nominal charges. You can visit to the site. If you feel like, you can purchase the course and start your preparation. There's already a series that is done by me on the FCAT and FSBs also. So best of luck to everyone, and I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.